हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। बच्चों, आज हम लोग लेकर आए आपके लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो कि किस टॉपिक पर होंगे। ऑफ कोर्स जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बट रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन के न्यूमेरिकल्स नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स, और आपको न्यूमेरिकल्स भी पढ़ाऊंगी मैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि क्वेश्चन के रूप में मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो न्यूमेरिकल्स को बच्चों आप ध्यान से समझिएगा। आपको किस तरह से डेटा लेनी है क्वेश्चन में से, किस तरह से आपको इंटरप्रेट करना है डेटा को, किस तरह से आपको फाइंड करना है, कौन सी क्वांटिटी आपको निकालनी है, ये क्वेश्चन से ढूंढने वाली प्रोसेस ही आपको पहले ध्यान से देखनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर। अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और फोकस फ़ोन पे बना लीजिए। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे इतनी देर से स्क्रीन पर कि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल मैंने लिख रखा है। चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या डेटा इसमें हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। A 5 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and the size of the image. Also find its magnification. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि हमें डेटा क्या क्या गिवन है। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें पहले यही देखना होता है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सो फर्स्टली हम उन चीज़ों को राइट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि पहले ही, और कैसे हम निकालेंगे कि क्या गिवन है, हम क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, इट मीन्स यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, तो हम लिख लेते हैं HO इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट हम HO से डिनोट करते हैं। प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मीन्स हमें कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है। F इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, यहीं पर हम साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में साइन कन्वेंशन के बारे में बताया है, तो इसका यूज़ यहाँ पर ही आता है। अब फोकल लेंथ, आपको पहले मैंने बताया है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो हम जो फोकल लेंथ लेंगे वो प्लस 10 सेंटीमीटर लेंगे। ओके, देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमें जो यू दिया है वो है 15 सेंटीमीटर। अगेन साइन कन्वेंशन पर जाए तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इसलिए हम इसको -15 सेंटीमीटर करेंगे। ठीक, तो आगे फाइंड है, मीन्स इतनी डेटा हमको गिवन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। मीन्स हमें बताना है कि इमेज का नेचर कैसा होगा। नेचर मीन्स वो रियल होगी या वर्चुअल होगी। पोजीशन क्या होगी, इट मीन्स हमें वी फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस। साइज ऑफ द इमेज मीन्स हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। एंड ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, हमको मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है। इस तरह से आप लिख लीजिए क्वेश्चन से जो जो डेटा आपको गिवन है और जो आपको फाइंड करना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बस बार बार इसको देखिएगा और इन 3 अननोन क्वांटिटीज़ को देखिएगा जो आपको फाइंड करनी है, आराम से निकल आएगा रिजल्ट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पोजीशन। अब मैं आप पूछेंगे कि मैं नेचर क्यों नहीं निकाल रही हूँ, तो देखिए बच्चों, नेचर हमें इमेज का नेचर मिलेगा उसकी 2 प्रॉपर्टीज से। या तो हम पोजीशन पर ही निकाल लें इमेज की, उससे हमको समझ में आएगा कि नेचर कैसा है, या फिर तो हम इमेज की मैग्निफिकेशन निकाल लें। किसी इन दोनों में से किसी एक चीज़ से ही हमें समझ में आएगा कि इमेज का नेचर कैसा है। तो मैं पहले इसलिए निकाल ले रही हूँ पोजीशन को। अब पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सिंपल सा रिलेशन हमें पता ही है, फोकल लेंथ
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का क्या होता है वो रिलेशन, बाय लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये आप जानते ही हैं फॉर्मूला। चलिए इसमें वैल्यूज रख देते हैं। 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/50। वैल्यू हम साइन के साथ रखेंगे, यू हमारा निगेटिव था ना तो मैंने निगेटिव में रखा। अब इसे सॉल्व कर लिया जाए। Hence v is equals to 30 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, v की साइन क्या है, v हमारा पॉजिटिव आ रहा है ना, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है और डिस्टेंस है कितनी, 30 सेंटीमीटर की है। तो अब बताइए, आप सोचिए कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव कब होती है, मीन्स जब पॉजिटिव होती है इमेज डिस्टेंस तो इमेज कैसी होती है, ये बताइए। कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब हमारे पास इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होती है तो इमेज कैसी होती है। अगर आप याद करें तो साइन कन्वेंशन में हमने सीखा है कि जब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होती है इट मीन्स इमेज का जो नेचर है वो रियल है। ओके, रियल इमेज होगी तो वो इन्वर्टेड भी होगी। अब अगर आपको इमेज डिस्टेंस के अकॉर्डिंग नहीं याद है तो मैग्निफिकेशन अगर याद है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी कि रियल या वर्चुअल कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो हमें दो चीज़ें मिल चुकी हैं, पहली पोजीशन मिल गई है, नेक्स्ट इज नेचर हमको मिल गया है। और हमको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, m magnification is equals to hi upon ho is equals to v by u। Magnification is equals to height of image upon height of object is equals to image distance upon object distance। तो इसी पे हम वैल्यू रख लेते हैं अपनी। हमारे पास hi नहीं है, ho है, v है, u है, तो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे। hi बाई ho 5 सेंटीमीटर है, v 30 है और u भी आपको साइन के साथ ही लेना है, -15 है। तो hi क्या हो गया, -10 सेंटीमीटर। इट मीन्स हाइट है जो इमेज की वो -10 सेंटीमीटर है। -10 मीन्स माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि इमेज जो फॉर्म होगी वो वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में फॉर्म होगी। इट मीन्स वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी और आपको पता है कि इन्वर्टेड इमेज रियल होती है। तो इससे भी आप जान सकते हैं, इमेज की हाइट से भी आप जान सकते हैं कि नेचर इमेज का कैसा होने वाला है। लास्ट थिंग जो हम लोग की बचती है वो है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का मैंने पीछे भी फॉर्मूला लिखा हुआ था, m इज इक्वल्स टू hi बाई ho। आप इस फॉर्मूले से भी मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर m इज इक्वल्स टू v बाई u के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज हमारे पास -10 सेंटीमीटर आई थी और ऑब्जेक्ट की हाइट 5 थी, सो इट कम्स आउट टू बी 2, ओनली एंड ओनली 2। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो आप जब अपना आंसर लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पर निगेटिव साइन मैग्निफिकेशन में क्या बता रहा है, वही कि आपकी इमेज जो है वो रियल है। मैं आपको बताया भी है कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है लेंस के केस में तो इमेज वर्चुअल होगी, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है तो इमेज रियल होगी। सो ये आपका क्वेश्चन का मैंने सिंपल सा तरीका बताया किस तरह से आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो सबसे बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें आपको सिर्फ वैल्यूज़ दी हुई होती है और सिर्फ वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता है, वो इस तरह के आएंगे। अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी और न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके।